और आज मैं आपके सामने कुछ ब्लॉकर्स रखूँगा। टू बी प्रिसाइज, आई कीप 5 ब्लॉकर्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये ऐसे असबाब हैं जिनसे या तो बंदे का रिज़्क तंग हो जाता है या रिज़्क के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और ये टॉपिक हर उस शख्स के लिए है जो रिज़्क की तलाश में है या किसी न किसी एस्पेक्ट में वो माल के साथ जुड़ा हुआ है। वो चाहे जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, या उसका किसी के साथ लेना देना है, या वो कोई एंटरप्रेन्योर है। तो इंशाल्लाह लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। आज के इस सेशन में हम 5 ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वो 5 असबाब हैं जिनकी वजह से या तो बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है या रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी विद मी। पहली बात, जो बंदा नाप तोल में कमी करता है तो ये उसके लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में 30th जुज़ की ये सूरा है एंड इट्स अ पावरफुल सूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए वैल है, बर्बादी है, तबाही है। इसका दूसरा मतलब है कि वैल जहन्नम की एक वादियों में से एक वादी है। मुतफ़्फ़िफ़ीन वालों के लिए बर्बादी है। और इस पहले पॉइंट को आप तत्फ़ीफ़ की हेडिंग दे सकते हैं, ता फ़ा या फ़ा, तत्फ़ीफ़। अल्लाह ताला मज़ीद इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताते हैं। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून। जब ये लोगों से लेते हैं तो ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है, और जब देने की बारी आती है तो इनकी कोशिश होती है कि लोगों को थोड़ा ही मिले। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। क्या ये लोग नहीं जानते कि इन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, इनको रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो इसका एक जो पॉइंट है जो समझ में आती है वो बात ये है कि जो बंदा तत्फ़ीफ़ करता है, लेने देने में नाइंसाफ़ी करता है, इसका आखिरत पे ईमान बहुत कमज़ोर होता है, इसके अंदर यकीन की कमी होती है। और जो बंदा ऐसा करता है, उलमा फरमाते हैं कि इस शख्स को दुनिया में एटलीस्ट 2 किस्म के अज़ाब होते हैं। नंबर 1, एक तो माल की बर्बादी होती है, एंड नंबर 2, जान भी इसकी बर्बाद और तबाह हो जाती है। मैं सूरह हूद से कुछ रेफरेंसेस आपके सामने शेयर करता हूँ। सूरह हूद में अल्लाह ताला हमें डिफरेंट कौमों के बारे में बताते हैं, एंड पर्टिकुलरली कौम शुएब के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मबूस किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया या कौम औफुल मिकियाला वल मीज़ान बिलक़िस्त, कि नाप तोल ठीक ठीक करो, वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम, और नाप तोल में कमी मत करो, वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन पर फ़साद मत मचाओ। और फ़साद का यहाँ पे एक मतलब तो ये है कि जिस कौम में नाप तोल में कमी की जाती है कि लेने देने का पैमाना डिफरेंट है, जब लोग लेना चाहें तो ज़्यादा लेना चाहें, और जब देने की बारी आती है तो कोशिश करें कि बस कम से कम दें, अपने पास मैक्सिमम रखा जाए, तो इस कौम के अंदर अमन ख़त्म कर दिया जाता है, सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, खौफ लगा रहता है, चोरी चकारी का डर लगा रहता है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यनक़ुसुल मिकियाल वल मीज़ान, देखो नाप तोल में कमी मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन, तो ऐसा ना हो कि तुम पर कहत साली आ जाए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू वी मीन बाय ड्राउट, एक जो बात समझ में आती है विच इज़ कॉमन, कि बारिश नाजिल होना बंद हो जाती है, जब बारिश नहीं बरसेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़मीन अपना गल्ला और अनाज उगाना बंद कर देगी। कहत साली के और भी मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि हो सकता है कि बंदे के पास एग्रीकल्चरल लैंड हो और ज़मीन में गंदम वग़ैरह गल्ला और अनाज उग रहा है, लेकिन अपनी ज़मीन होने के बावजूद उस बंदे का अपनी ज़मीन के ऊपर या उस गंदम के ऊपर कंट्रोल नहीं है। Someone else is controlling the rates and everything else. इसके साथ साथ कहत साली का एक ये भी मतलब है कि हो सकता है कि आपके मुल्क में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ अबंडेंट,
लेकिन आपकी रिसोर्सेस पर किसी और का हुक्म चलता है, वो प्राइसेस एडजस्ट कर रहे होते हैं कि इस चीज़ की, इस कमोडिटी की प्राइस ये होनी चाहिए, और इतना कुछ होने के बावजूद लोग रात को भूखे सोते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्ला उखिदु बिस्सिनीन, कि अगर तुम नाप तोल में कमी करोगे तो तुम पर कहसाली आ जाएगी। फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशिद्दतिल मऊना, गुजारा मुश्किल से होगा। तो बात ये समझ में आती है कि जब बंदे के पास माल ना हो, फ़क्र फाका हो, बंदा हैंड टू माउथ चल रहा हो, तो उसका गुजारा मुश्किल होता है। इसका एक ये एंगल भी है कि हो सकता है कि बंदे के पास गाड़ी हो, घर हो, फैमिली हो, लेकिन फिर भी उस बंदे के दिल में बेसुकूनी हो, बेचैनी हो, और उसको रात को नींद ना आ रही हो। वशिद्दतिल मऊना वल जौर सुल्तान अलैहिम, और जिस कौम में नाप तोल में कमी की जाती है तो अल्लाह ताला इस कौम के ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। और जब जालिम हुक्मरान आ जाते हैं तो ज़ाहिरी सी बात है, इससे जुल्म बढ़ता है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अल्लाह ताला अस्समी हैं, अल बसीर हैं, अल खबीर हैं, अल अलीम हैं। अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाले हैं। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर। अल्लाह ताला तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह पे ईमान रखते हुए, तवक्कुल करते हुए हलाल कमाए, और अगर वो हलाल कमाता है तो जो भी प्रॉफिट उसको मिलता है अल्लाह ताला उस प्रॉफिट में बरकतें डाल देते हैं। एंड नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इंसान जब ये समझ लेता है कि ये मेरा माल है, ये मैंने कमाया है, दिस इज़ माई हार्ड वर्क, मैंने 9 to 5 जॉब की है, मैंने एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल जॉब्स की हैं, मैं ओवर टाइम लगाता था, और मैंने चोरी तो नहीं की, मैंने मेहनत करके ही कमाया है। तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। इंसान को समझ लेना चाहिए कि इंसान के पास जो कुछ है, जितना भी माल है, अल्लाह ताला ने ही उसको इस माल से नवाजा है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, ए इंसान तेरे पास जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला की अता करदा हैं। और अल्लाह ताला इस मैसेज को दोबारा रिपीट करते हैं ताकि बंदे को याद रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, उस माल में से खर्च करो जो हमने तुम्हें अता किया है। और फिर अल्लाह ताला दोबारा इस मैसेज को रिपीट करते हैं, व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें माल अता किया है, जो तुम्हें गिफ्ट किया है, उसमें से तुम खर्च करो। तो बात समझ में आई कि जब बंदे को ये पता चल जाता है कि ये माल अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो फिर उसके अंदर से गुरूर और तकब्बुर ख़त्म हो जाता है, और फिर उस माल को वो वैसे ही खर्च करता है जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बंदों को बुराई से रोकता है और हलाल कमाई की तरफ उनको मोटिवेट करता है, उनकी रग़बत दिलाता है, तो लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत सीधा साधा, इसको पता ही नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है। अगर बंदा राइट लेफ़्ट ना करे, ज़िग ज़ैग ना जाए, झूठ ना बोले, तो फिर बंदा कमाई नहीं कर सकता। आज ऐसा ही चलता है। रीज़न नंबर 1 वाज कि जो बंदा नाप तोल में कमी करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देते हैं, या उसके रिज़्क़ के दरवाज़े बहुत तंग हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अख़ज़ अम्वाल अन्नासी युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन, जो शख्स लोगों से माल लेता है, एक बंदा था, उसको माल की ज़रूरत पड़ी, ही टुक इट एज अ लोन, उसने कर्ज़ा लिया लोगों से इस नीयत के साथ कि उसने माल को वापस लौटाना है। अगर बंदी की ऐसी नीयत होती है तो अल्लाह ताला इस बंदे की हेल्प आउट करते हैं, इस बंदे को सपोर्ट करते हैं, और इसके बिहाफ पे दूसरे बंदे को अदा करते हैं। अल्लाह ताला इसकी लाज रखते हैं। वमन अख़ज़ युरीदु अतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह, और जो शख्स इस नीयत से लोगों से माल लेता है कि उसने माल वापस नहीं लौटाना, तो अल्लाह ताला उसके माल को भी बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ से पता चला कि वो बंदा जिसकी नीयत में खोट है, जिसकी नीयत में फतूर है, और वो माल इसीलिए ले रहा है कि बस देखी जाएगी, मेरा काम चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो किसने वापस लौटाना है, तो अल्लाह ताला इसके माल को भी बर्बाद कर देते हैं।
क्योंकि इसकी नीयत ठीक नहीं थी। ये लोगों का माल रोकना चाहता था, तो अल्लाह ताला इन रिटर्न इसका माल ख़त्म कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। और अल्लाह ताला आफियत में रखे। सोसाइटी में ये देखा जाता है कि लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई बिज़नेस करना है, कोई बिज़नेस वेंचर है, तो वो लोगों के पैसे के साथ ही करो। और जब वो माल ले लेते हैं, उनके ज़हनों में ये भी डाला जाता है कि अगर बिज़नेस फ्लोरिश किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेल एंड गुड, अगर ना किया तो हमारे पल्ले से तो कुछ नहीं गया, हमें किस चीज़ का नुकसान है। तो ऐसे लोगों के लिए ये हदीस वार्निंग है। और इसकी जो गुड साइड है उसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि ईमानदार है और वो हलाल कमाना चाहता है, वो अपनी फैमिली को हलाल तरीके से प्रोवाइड करना चाहता है, और अगर वो लोन ले भी लेता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, तो अल्लाह ताला इसको सपोर्ट करते हैं। और अगर ये कोई डेडलाइन रख ले कि जी मैं फ़लाँ डेट में या इतने महीनों में आपको लोन वापस कर दूंगा, तो अल्लाह ताला इस बंदे की लाज रखते हैं। और क्यों रखते हैं? क्योंकि इसकी नीयत खालिस थी। इसके दिल में ये नहीं था कि मैंने अपने दूसरे भाई को, मैंने दूसरे बंदे को धोखा देना है। और अगर कोई बंदा इस इंटेंशन से माल लेता है, इस इंटेंशन से कर्ज़ा लेता है, लोन लेता है कि जी देखी जाएगी, मेरे पास अगर पैसे हुए तो दे देंगे, अगर नहीं तो फिर माल कौन देता है वापस। और कभी कभार देखा ये जाता है कि कुछ लोग शायद इसी इंटेंशन से माल लेते हैं, उनकी नीयत वापस लौटाने की नहीं होती। और जैसे हमने इस हदीस में पढ़ा, इवेंचुअली एक वक्त आ जाता है कि इसके माल से बरकत उठ जाती है, इसका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, ये बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है, और ये बंदा एक सिम के बाद दूसरे सिम कार्ड की तरफ जाता है, सिम कार्ड्स चेंज करता रहता है। और हो सकता है कि ये अपने घरों का एड्रेस भी चेंज करता रहे, कभी इस शहर में होता है, कभी दूसरे शहर में होता है। और अगर इसने माल कमा भी लिया हो, तो ऐसा शख्स करता क्या है कि माल सारा समेट के, जो लोगों का माल होता है, शायद वो अब्रॉड चला जाता है कि वहाँ पर कौन आएगा मुझसे माल लेने के लिए। लेकिन ये बात आप जान लें, बंदा जहाँ मर्ज़ी चला जाए, आप मुझे बताएं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला इसको देख नहीं रहे, कोई ऐसी जगह है जो अल्लाह की ज़मीन नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की ज़मीन है, अल्लाह ताला का हुक्म चलता है। तो इब्न हजर अस्कलानी बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं, इन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है और अच्छे खासे वॉल्यूम हैं, और इनकी शरह सबसे ज़्यादा मोतबर और अच्छी समझी जाती है, जिसे हम फतुल बारी कहते हैं। तो इस हदीस की शरह में वो लिखते हैं कि जो बंदा ऐसा करता है, जो बुरा काम करता है, लोगों से माल ले लेता है और इसकी नीयत नहीं होती कि मैंने वापस लौटाना है, तो इस बंदे के ऊपर दुनिया में एटलीस्ट 2 अज़ाब नाजिल होते हैं कि इसकी जान बर्बाद हो जाती है और इसका माल भी बर्बाद हो जाता है और बरकतें उठा दी जाती हैं। हो सकता है कि बंदा अपेरेंटली फ्लोरिश कर रहा हो, इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, इसके पास पहले गाड़ी तो नहीं थी, अब इसके पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, बड़ा बंगलो है, बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इस बंदे को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि ये अपना पसंदीदा खाना नहीं खा सकता, इसके पास बूफे है, ये खाना खा नहीं सकता, प्लस खाना खाने से पहले ये पता नहीं एक पूरा पाउच निकालता है और मेडिकेशंस लेता है। और ये भी हो सकता है कि बरकत ऐसे भी उठा दी जाती है कि औलाद नाफरमान होती है, घर में इसकी लड़ाइयाँ रहती हैं, बीवी बच्चों से इसकी बन नहीं पाती, लड़ाई झगड़े चलते हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड रहता है, सुकून नहीं है, तमा है दिल में। प्लस रात को जब ये सोने के लिए जाता है, बेड तो अपेरेंटली मैट्रेस बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इसको नींद नहीं आती, ये स्लीपिंग पिल्स लेता है, ये डिप्रेशन एंग्जाइटी पिल्स लेता है। तो इसको कहते हैं जान की बर्बादी। तो ये बंदा अल्लाह की बरकतों से महरूम रहता है। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 2 कि जो बंदा लोन ले इस नीयत से कि उसने वापस नहीं लौटाना। सो पॉइंट नंबर 3 इज़, I'll just
share this hadith with you. हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-बैयानी बिल खियारी मा लम यतफर्रका। दो लोग, एक बायर है और एक सेलर है, वो टेबल टॉक कर रहे हैं, अभी उनकी बिजनेस डील चल रही है, लेना देना चल रहा है। उन दोनों को हक है कि वो डील मैच्योर होने से पहले पहले वहाँ से उठ जाएं। ये उनका राइट है, क्योंकि अभी कोई डील मैच्योर नहीं हुई, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। और फिर हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन सदक़ा व बय्यना बूरिक लहुमा फ़ी बैइहिमा। अगर उन दोनों ने सच कहा और जो उनकी कमोडिटी है, जिस चीज़ के ऊपर उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसके ऐब को ज़ाहिर किया, उसके नुक्स को ज़ाहिर किया, तो अल्लाह ताला उनकी इस बिज़नेस डील में बरकतें अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बरकत पड़ जाती है। और हमारे नबी ने फिर फरमाया, व इन कज़बा व कतमा मुहिक़त बरकतु बैइहिमा। और अगर उन दोनों में से किसी ने झूठ बोला और अपनी कमोडिटी, अपनी चीज़ के ऐब को, उसके नुक्स को छुपाया, तो अल्लाह ताला उस बिज़नेस डील से बरकत को उठा लेते हैं। और आप मुझे बताएं कि कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो कोई शख्स है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से अल्लाह ताला की तरफ से बरकत उठ जाती है, तो फिर उस चीज़ का क्या बचेगा? वो तो अल्लाह ताला की रहमतों से बहुत दूर हो जाती है चीज़। तो हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स जब भी कोई बिज़नेस डील करे, जब भी कोई लेने देने वाला मामला करे, उसको चाहिए कि वो सच बोले, और अगर उसकी चीज़ में कोई नुक्स है, कोई ऐब है, तो उसको क्लैरिफाई करे, उसको ज़ाहिर करे कि जी मेरी चीज़ में ये प्रॉब्लम है। और अगर कोई बंदा झूठ बोलता है और अपने चीज़ के ऐब को छुपाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत उठ जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं, तो लगता ये है कि ये बीमारी बहुत आम है। क्या हम ये नहीं सुनते कि जब दुकानदार के पास बंदा जाता है, चाहे वो रेड़ी वाला हो, दूध बेचने वाला हो, या कोई बड़ी कॉरपोरेट हो, कोई बिज़नेस हो, बात ये की जाती कि जी एक तो झूठी कसम उठाई जाती है, और फिर कहा जाता है कि अल्लाह की कसम, इसमें मैं सिर्फ 100 रुपये कमा रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ इतने पैसे कमा रहा हूँ। और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि जी ये तो मैं आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। अल्लाह करे जो वो बात कर रहा है सच है, लेकिन बहुत दफ़ा ये झूठ होता है। और हमारे यहाँ कौन है जो बंदा अपनी चीज़ के नुक्स को ज़ाहिर करते हुए बेचता है? लोग तो ये चाहते हैं कि जी अगर कोई गाड़ी की सेल हो रही है, अगर कोई इंजन में नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई बंदा अपनी चीज़ के नुक्स के बावजूद उसको अच्छी प्राइस में बेच देता है, तो स्टैंडर्ड ये मेंटेन किया है सोसाइटी ने कि उसके दोस्त उसके पास आते हैं, उसके कुलीग्स आते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बड़ा होशियार आदमी है, ये बड़ा चालाक है, और उसके शोल्डर पे पैट करते हैं। हालांकि जो हमारे नबी ने हमें स्टैंडर्ड दिया है, जो हमारे दीन का स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसको भी आप समझ लें, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक बंदे ने सच बोला और उसने अपने कमोडिटी के नुक्स को जाहिर किया, और इसको हो सकता है सिर्फ 50,000 रुपये बचे हों। एंड ऑन द अदर साइड बंदे ने झूठ बोला और उसने जो ऐब था, नुक्स था चीज़ का, उसको छुपा लिया, और इसको शायद 5 लाख बचे हों। वल्लाही, अल्लाह की कसम, जिस बंदे को अपेरेंटली अगर हम क्वांटिटी देखें उसको कम बचा है, लेकिन उसके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देते हैं। बिकॉज नोबडी नोज कि डाउन द लाइन जिस बंदे के पास 5 लाख हैं, अल्लाह बचा के रखे, आफियत में रखे, क्या पता इसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसमें इसके लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं। हो सकता है कि इसकी गाड़ी का नुकसान हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारे ऐसे मामलात हो सकते हैं जिससे बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बरकत ऐसे भी उठ सकती है कि इस बंदे की औलाद नाफरमान निकले, घर में सुकून ना हो, बीवी के साथ इस बंदे की केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो बंदे को चाहिए कि
जहाँ पे अल्लाह का फरमान आ जाए, अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, उसको सुने, बिकॉज़ वी नो वेरी वेल कि हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता। हमारे रब बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और इंशाल्लाह जब आप लेन देन करते हैं और उसमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, और अगर कोई फ्लॉ है आपकी प्रोडक्ट में, उसको ज़ाहिर करते हैं, तो इससे बरकत पड़ जाती है। और मुझे अब्दुर्रहमान बिन औफ का वो वाक़या याद आया रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अशरा मुबशरा में से हैं। और जब वो मक्का में थे, ही वॉज़ वन ऑफ दी वेल्दी सहाबी। और जब हिजरत करने का वक्त आया, ऐसा नहीं था कि सहाबा किराम ने अपना सामान, अपनी वेल्थ पैकअप की और वहाँ पे मदीना में जाके सेट हो गए और फिर अपने बिज़नेस को सेटल किया। जब सहाबा मदीना आए थे, दे हैड नथिंग विद देम, इसलिए इनको मुहाजिरीन कहा जाता है। तो जिन सहाबी के साथ, अंसारी सहाबी के साथ इनका मुआखा हुआ था, ब्रदरहुड इनकी कायम की गई थी, तो उन सहाबी ने कहा कि मैं आपको अपना एक बाग देता हूँ, और अगर आप समझते हैं मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं एक वाइफ को डाइवोर्स देकर उसकी आपके साथ शादी करवा देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। उन्होंने कहा कि बस मुझे बाज़ार का रास्ता बता दें, एंड देन आई विल हैंडल इट माई सेल्फ, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो वो बाज़ार जाते हैं, मेहनत करते हैं, और दोबारा वो मदीना के मालदारों में शुमार किए जाते हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने बिज़नेस टिप्स बताया करते थे, उन्होंने अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स शेयर किए। और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो कि बिज़नेस कर रहा है, उसका लेना देना चलता रहता है, ही इज़ इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा करते थे कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। नंबर 2, मैंने कभी भी अपनी प्रोडक्ट के ऐप को छुपाया नहीं। जो भी नुक्स होता था मैं बता देता था कि जी इसमें ये प्रॉब्लम है। एंड नंबर 3, मैंने कभी उधार नहीं बेचा। आई गेव नथिंग फॉर क्रेडिट एवर, मैंने उधार कभी नहीं बेचा। नंबर 4, और जो भी नफ़ा मुझे मिलता, मैंने उस नफ़े को नहीं छोड़ा। देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको प्रॉफिट बहुत मार्जिनल दे रहे होते हैं, थोड़ा दे रहे होते हैं। तो एज़ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो कहा करते थे कि मुझे चाहे फ़ायदा थोड़ा भी मिल रहा हो, मैंने उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को जाने नहीं दिया। सो दिस इज़ दी सीक्रेट रेसिपी ऑफ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु। पॉइंट नंबर 4, ज़कात का माल रोक लेना। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इंसानों को जो माल दिया गया है वो उनका अपना माल नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है। जब ये बात हम समझ गए कि जो हमारे पास माल है वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो अल्लाह ताला का माल है, और अल्लाह ताला जब मुतालबा करते हैं, अल्लाह ताला हमसे ये नहीं कहते कि हर हफ्ते या हर महीने मुझे ज़कात दो, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला साल के बाद डिमांड करते हैं कि यू जस्ट हैव टू गिव योर 2.5% ऑफ योर वेल्थ इफ़ यू आर एलिजिबल। देखें, ये बात भी समझने की है कि अगर आप साहिबे निसाब नहीं हैं तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो आपने ऐसा नहीं कि 90% देना है ऑफ योर वेल्थ, यू जस्ट हैव टू गिव 2.5%। 97.5% फिर भी आपके पास ही रहता है। और कुछ लोग ना ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, वो ज़कात के माल को रोकने के लिए डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि जो एक साल गुज़रता है, साल के बाद आपने कैलकुलेट करनी होती है ज़कात और फिर अदा करनी होती है। कई लोग एक साल पूरा होने से पहले पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो वेल्थ है जो कि एलिजिबल थी, उस पर ज़कात फ़र्ज़ थी, वो लोग हिबा कर देते हैं, वो गिफ्ट कर देते हैं, बीवी के नाम लगा दें या किसी और के नाम पे लगा दी, किसी बच्चे के नाम पे लगा दी, और समझते हैं कि जी वी आर वेरी स्मार्ट, हमने अपने आप को ज़कात से बचा लिया है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस में आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें वार्निंग है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम
इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, ए लोगो ज़कात के माल को कभी ना रोकना। अगर तुम ज़कात के माल को रोकोगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश के कतरे बरसाना बंद कर देंगे, और हम जानते हैं कि जब आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाए तो निज़ाम दरम बरम हो जाता है, कहत साली आ जाती है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इंसानों का ही नहीं, फसलें तबाह हो जाती हैं, चिंद परिंद हैवानात वो सफ़र करते हैं। और हो सकता है कि इस हदीस का पोर्शन सुन के कुछ लोग कहें कि पिछले महीने तो बारिश हुई थी, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, तो इसका क्या मतलब है? बारिश का तो आना जाना लगा रहता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलौलल बहाइम लम युमतरू, अगर ये हैवानात ना होते, परिंदे ना होते, दरख्त ना होते, फसलें ना होती, तो अल्लाह ताला आसमान से एक कतरा भी नाजिल ना करते। तो ये हैवानात हैं जिनकी वजह से बारिशें होती हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो ज़कात का माल अदा करते हैं, रोकते नहीं हैं। एंड फाइनली द फिफ्थ वन, वेरी ब्रीफली इसको भी हम वाइंड अप करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फजर में, और ये कुछ लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई गई हैं कि जिस बंदे के अंदर या जिस कौम के अंदर ये खसलत पाई जाती है तो इस खसलत की वजह से उस बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है या उसके लिए रिज़्क के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतअकुलून तुराथ अक्लन लम्मा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की विरासत का माल खा लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। और अल्लाह ताला आफियत में रखे, हमारी सोसाइटी में शायद ये चीज़ भी प्रेवलेंट है कि माइट इज़ राइट वाला मामला है कि जब भाई देखते हैं कि वी आर पावरफुल तो वो आपस में विरासत तो बांट लेते हैं लेकिन बहनों का हिस्सा उनको नहीं देते। जो ख़वातीन हैं घर की, उनका हिस्सा मार देते हैं, उनका हिस्सा उनको नहीं लौटाते। और मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था दी अदर डे, उसमें बताया जा रहा था कि द हेडलाइन वाज कि आफ्टर 70 ईयर्स, 70 साल बाद एक बहन को कोर्ट के थ्रू उसकी विरासत का जो माल था, उसका जो हक था, उसको वापस मिला। अब आप अंदाज़ा करें कि इस बहन को कितना अरसा लग गया, अब उस औरत की क्या उम्र होगी। तो ये जुल्म है। तो जो बंदा ये जुल्म करता है और अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो जान लें अल जब्बार भी हैं। अल जब्बार सब कुछ देख रहे हैं और अर रज़ाक तो अल्लाह ही है ना, तो वही राज़िक हैं। तो अल्लाह ताला इस शख्स का रिज़्क तंग कर देते हैं और कभी कभार तो इस बंदे के लिए रिज़्क के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो ब्रीफली आज जो हमने बात की है, लेट्स ट्राई टू वाइंड अप इंशाअल्लाह। देयर वर 5 पॉइंट्स व्हिच वी स्टडीड जिसकी वजह से बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है। नंबर 1, जो शख्स या जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो ये रिज़्क में कमी लेके आती है। नंबर 2, जो बंदा लोन लेता है, कर्ज़ा लेता है इस नीयत से कि उसने वापस नहीं लौटाना, वो इसको बहुत लाइट ले रहा होता है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पॉइंट नंबर 3, जो बंदा बई और शरा करता है, जो बंदा गिव एंड टेक करता है, बाई एंड सेलिंग करता है और लेने देने वक्त झूठ बोलता है और अपनी चीज़ के नुक्स को छुपाता है, तो इससे रिस्क तंग हो जाता है। एंड दैट पर्सन हु डज़ नॉट गिव ज़का, दिस ऑल्सो मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ द पर्सन। एंड नंबर 5, जो बंदा लोगों का माल खा जाता है, विरासत में लोगों को हिस्सा नहीं देता, तो इससे भी उसका रिस्क ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बीमारियों से बचा के रखे।